चाय गर्म और समोसे गर्म की आवाज़ों से उसकी आंखें खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। कोई स्टेशन आ गया था और मुसाफिरों की भीड़ एक बार फिर शोर के साथ ट्रेन पर सवार हो रही थी। सामने के सीट पर बैठा नौजवान अपना सामान समेटकर उतरने को तैयार खड़ा था। क्या सीट खाली है? जल तरंग सी आवाज उसके कानों से टकराई। एक नकाबपोश नाज़नीन उस नौजवान से पूछ रही थी। आंखों को छोड़कर सारा चेहरा नकाब में छुआ हुआ था। जी हाँ, वह नौजवान अपना बैग लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। चूड़ियों की खनखनाहट के बीच वह सीट पर बैठ गई। धीमी खुशबू का झोंका उसकी रूह को खुश कर गया। उसने एक सरसरी निगाह उस नाजुक नकाबपोश पर डाली तो हटाना ही भूल गया। कैसे जादू भरी आंखें थी। आंखों से मिले जुले चंद शेयर उसके होंठों तक आकर लौट गए। ऐसी हसीन आंखों का जिक्र तो अब तक शायरी में ही सुना था। यह आंखें थी या किसी शायर की गजल या फिर किसी मुसाविर का शाहकार। सामने वालों की नजरों का सामना होते ही उसने घबराकर नजरें हटा ली। मगर दिल को कौन समझाए। बज़ाहिर वह अपने चारों तरफ देखने लगा मगर दिल वही इटक कर रह गया। शायद इन जायदी आंखों में खो गया था। बहुत समझाया लेकिन ना माना तो एक बार फिर आंखों की गहराई में गोते लगाने लगा। घनी घनी काली पलकों के साए में आंखों में काजल की हल्की सी लकीर सीधे दिल पर वार कर रही थी। एक बार फिर उस नकाबपोश ने काली लंबी पलकों को उठाकर उस आशिक की तरफ देखा, लेकिन वह इसी तरह सांस रोके मखमूर आंखों में खोया रहा। आपको कुछ कहना है? शायद से भरी आवाज मगर लहजे में नागवारी लिए वह उससे बोली। सफर लंबा हो तो अकेले काटना मुश्किल होता है, क्योंकि न हम बात करते हुए इस सफर को आसान बना दें। दिल की बात जबान पर उतर आई। मुझे एतराज नहीं। फिर यह पर्दा कैसे? चेहरे की नकाब की तरफ उसने इशारा किया। बातों का पर्दों से क्या ताल्लुक? इस बार लहजे में नागवारी ने थी। उसका हौसला बढ़ा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहिए। इस हुस्न का दीदार चाहता हूँ। लम्हा भर के मुलाकात ने उस पर कैसा जादू किया था कि वे भूल गया। इस तरह के गुस्ताख जुल्मे अदा करना ठीक है कि नहीं? आपको यह गलती फहमी कैसे हुई? चंद लम्हे की खामोशी के बाद वह बहुत संजीदगी से बोली। मेरी रंगत सलोनी है जिसे लोग पसंद नहीं करते। इन आँखों में वह रंग मौजूद है जिनके सामने तमाम रंग फीके हैं। वह बेखुद होकर बोला। आपकी आवाज में यह जादू है जिसे एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को जी चाहता है। इस कदर फ्री कैसे हो गया था कि अजनबी की नाराजगी का एहसास भी भुला बैठा था। क्या वाकई अनजान लड़की पूरे तौर पर उसके दिलवा दिमाग पर छा गई थी? यह जुनून, यह बेकरारी कैसे थी कि दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। कहीं यह सफर खत्म न हो जाए। एक खौफनाक ख्याल दिल होले से धड़क उठा। खत्म तो होना ही है। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए लड़की पर एक सहमी सी निगाह डाली। सफर खत्म हो जाएगा। यह चली जाएगी दूर, समझे? दूर में भी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसे खो दूंगा। एक कसक रह जाएगी, ख्याल रह जाएगा जो रातों के सन्नाटों में चीख चीख कर मुझे झिझोड़ेगा।
उफ, इतनी तकलीफ होगी, क्या उसको पाऊंगा कभी? नहीं, तुम मेरी हो, मेरा दिल कहता है। तुम मेरी हो, तुम्हारी आँखों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारी आवाज़ की झंकार ने मेरे कदम जकड़ लिए हैं। चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। एक बार, बस एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें लेने आऊँगा। अपनी दुल्हन बनाकर सदा के लिए दिल में छुपा लूँगा। उसकी सोच ट्रेन की तेजी से कम न थी। एक निगाह उस कातिल आंखों पर डाली, जहां नमी के जुनगून जगमगा रहे थे। आप रो रही है। मालूम नहीं किस हक ने उसको यह सवाल पूछने का हौसला दिया था। नहीं तो आंखों में कुछ चुभ रहा है। बात टालने का अंदाजा अच्छा था। वह मैं तो नहीं। वह अचानक मजाक के मूड में आ गया था, या फिर माहौल की संजीदगी दूर करने की गरज से बोला था। मगर यह इतनी दुखी क्यों हो रही है? उसने सोचा। आप मुझे अपना पता और मोबाइल नंबर देगी, ताकि मुलाकात का यह सिलसिला कायम रह सके। किसी अजनबी को अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं देती। इसी पते और मोबाइल नंबर की बदौलत यह अजनबी अपना भी हो सकता है। वह मुस्कुराहट के साथ बोला था। उसकी बेतकल्लुफ़ी और बेवकाफ़ी ने उसे हैरान कर दिया। मैं ना अपनाना चाहूँ तो कपड़े फाड़कर शहर की गलियों के चक्कर तो लगा सकता हूँ। वह फिर हंसा, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिराना शुरू हो चुका था। आप फिर रो रही है। वह एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताइए अपने बारे में। यह बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली है? वह परेशान था, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिरना शुरू हो चुका था। आप फिर रो रही है। वह एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताइए अपने बारे में। यह बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली है? वह परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। वह रोते रोते बोली। अब पूछ रहा हूँ। तमन्ना बहुत सपाट लहजा था। एक बिजली सी कैंडी दिमाग में गरज कड़क के साथ एक तस्वीर उभर आई। जुल्म की कहानी याद आई तो गुजरे वक्त के दरीचे खुलते गए।